हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज एट लर्नो हब। मैं हूं अद्रिज और मैं लेके आया हूं फिजिक्स के वीडियोस एट learnohub.com, जहां आपको मिलेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स के सभी लेक्चर, सभी वीडियोस बिल्कुल फ्री, ओनली एट learnohub.com। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि पूछे गए हैं नीट के एग्जाम में फ्रॉम द चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले कुछ सालों में हम उस सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, राइट, और पैटर्न को समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन फ्यूचर में आ सकते हैं। तो हो जाइए तैयार, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। द डायमेंशंस ML_T-2 A-2 बिलोंग्स टू इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स और सेल्फ इंडक्टेंस। तो पहला हमारे पास ऑप्शन है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का। एक बार चेक कर लेते हैं कि इसकी डायमेंशन मैच होती है कि नहीं। तो लगाते हैं कूलम्स वाला फॉर्मूला जो कि कहता है F=1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q²। अगर चार्जेस दोनों सेम है, दोनों में सेम चार्ज है तो बाई R²। यही होती है एप्सिलॉन नॉट। वहां से हम निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट Q²/4 पाई F इंटू R²। फाइन। तो एप्सिलॉन की डायमेंशन जब लिखेंगे तो कांस्टेंट को हटा देंगे क्योंकि डायमेंशन लेस होती है कांस्टेंट, 4 पाई दोनों ही कांस्टेंट है। तो Q² की डायमेंशन, Q की डायमेंशन हो जाती है 80 क्योंकि Q है करंट इनटू टाइम, इस पे स्क्वायर। फोर्स की डायमेंशन MLT-2, R की डायमेंशन L R² यानी कि L²। फाइन। ऊपर लेके लिखेंगे, कैसे लिख सकते हैं, M⁻⁻1 L⁻³ है, ऊपर गया तो -3, T⁻⁻2 है, ऊपर गया तो यहां पे भी एक T² है तो T⁻ क्या हो जाएगा, -2 ऊपर गया तो +2 +2 4। ओके, A²। तो ये हो गई डायमेंशन परमिटिविटी की जो कि मैच नहीं कर रही है हमारे क्वेश्चन से। फाइन। तो अब देखते हैं परमिएबिलिटी को चेक करते हैं। परमिएबिलिटी हम कैसे निकाल सकते हैं। परमिएबिलिटी के लिए यूज करेंगे हम इंडक्टेंस वाला रूल, इंडक्टेंस वाला फॉर्मूला। वो क्या है, μ0 n² L/A, right? μ0 n² L/A, sorry, this will be A/L, μ0 n² A/L। फाइन। μ0 निकालते हैं, कैसे μ0 आएगा, तो इंडक्टेंस L क्या है, कैपिटल L क्या है इंडक्टर, स्मॉल l क्या है लेंथ, A क्या है एरिया, N क्या है नंबर ऑफ टर्न्स, राइट। तो परमिएबिलिटी क्या हो जाएगी, L इंटू स्मॉल l बाय n² इंटू A, ऐसे हम लिख सकते हैं। फाइन। नाउ अगर देखा जाए कि μ0 की डायमेंशन क्या होगी, तो μ0 की डायमेंशन होगी, क्योंकि n नंबर ऑफ टर्न्स है तो जो कि कांस्टेंट है, नंबर है वो, उसकी डायमेंशन नहीं होगी तो उसे हम नहीं लिखेंगे। तो इंडक्टेंस की डायमेंशन लेंथ की डायमेंशन बाय एरिया की डायमेंशन, ये एरिया है। ओके, L की डायमेंशन क्या होती है सर, याद नहीं आ रहा, अभी निकाल लेते हैं। हमें पता है इंडक्टर में एनर्जी स्टोर्ड हम कैसे निकालते थे, E=12 LI²। तो L क्या होगी 2E/I²। फाइन। L की डायमेंशन क्या होगी, इंडक्टेंस की डायमेंशन क्या होगी 2 की कोई डायमेंशन नहीं है, कांस्टेंट है। एनर्जी की डायमेंशन हमें पता है ML²T-2। करंट की डायमेंशन होती है एम्पियर, एम्पियर की स्क्वायर। फाइन। ये आ गया डायमेंशन। सॉल्व करके लिखते हैं ML²T-2 A-2। फाइन। ये हो गया इंडक्टेंस। पुट करते हैं इसमें ML²
टी माइनस टू ए माइनस टू, ये इंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय लेंथ की डायमेंशन L, एरिया की डायमेंशन L स्क्वायर। ओके, तो कैंसिल करते हैं L स्क्वायर, बच गया हमारे पास क्या, ML T माइनस टू A माइनस टू। मैच करके देख लो आ रहा है कि नहीं, MLT माइनस टू A माइनस टू, MLT माइनस टू A माइनस टू। मतलब ये डायमेंशन किसका है, ये है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का, राइट। तो ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर, राइट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो कि पूछा गया है नीट 2022 में, क्या है वो क्वेश्चन, द प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव नो यूनिट्स एंड नो डायमेंशंस, both units and dimension, units but no dimensions and no units but dimensions। प्लेन एंगल की को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम प्लेन एंगल की जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन, सॉलिड एंगल की यूनिट क्या होती है, स्टेरेडियन। तो प्लेन एंगल की यूनिट होती है रेडियन, हमें पता है। सॉलिड एंगल की यूनिट क्या होती है, स्टेरेडियन, हमें पता है, फाइन। लेकिन इन दोनों की ही डायमेंशन नहीं होती, तो क्या हम लिखेंगे, यूनिट्स है बट डायमेंशन नहीं है। सो वी कैन राइट यूनिट्स बट नो डायमेंशन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। कितना ही आसान क्वेश्चन था, राइट, नीट 2022 में पूछा गया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, ये है अगला क्वेश्चन, राइट, जो कि पूछा गया है नीट 2020 में, राइट। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या होता है स्ट्रेस, हमें पता है प्रेशर का जो डायमेंशन होता है स्ट्रेस का भी सेम डायमेंशन होता है। तो प्रेशर का क्या डायमेंशन होता है, तो प्रेशर क्या होती थी या फिर स्ट्रेस क्या होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट। तो फोर्स पर यूनिट एरिया यानी कि MLT माइनस टू, इसके नीचे एक और एरिया यानी कि L स्क्वायर, तो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ML माइनस वन T माइनस टू। ये हो जाएगा स्ट्रेस का डायमेंशन। मैच कर लो, ऑप्शन डी करेक्ट आ रहा है, ML माइनस वन T माइनस टू। दिस इज ऑप्शन डी एंड दिस इज द करेक्ट आंसर, ML माइनस वन T माइनस वन। तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या कह रहा है, टेकिंग इनटू द अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ 9.99 माइनस 0.9 मीटर, राइट। सब्ट्रैक्शन करनी है, सिंपल सा सब्ट्रैक्शन है बट सिग्निफिकेंट फिगर्स को दिमाग में रखते हुए। पहला इसका एक ट्रिक क्या है, ट्रिक में बताता हूं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स की जो रूल होती है वो क्या कहती है कि जब भी सब्ट्रैक्शन एडिशन हो तो उसकी जो आंसर निकलेगी, जो उसकी वैल्यू निकलेगी, उसे हम कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखेंगे ना, तो जो सबसे लीस्ट नंबर है उसमें जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है उतना ही लिखेंगे। जैसे कि इसमें लीस्ट क्या है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो इसकी जो आंसर आएगी उसे भी हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही लिखेंगे। तो अगर आप ऑप्शन देखो तो यहां पे सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो इसीलिए ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए, हो जाएगा एक्चुअली। तो ये तो हो गया ट्रिक से। एक्चुअल सॉल्व करके देखते हैं, तो सिंपल सॉल्व करोगे आप, ये 9.99 माइनस 0.09 तो आपको मिलेगा 9.9801 मीटर, ये आपको मिलेगा, राइट। हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स को दिमाग में रखना है, तो लीस्ट किस में है, 9.99 में, तो हमें भी यहां पे सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स लेने हैं यानी कि 9.98 मीटर, राइट। हालांकि सॉल्व करने में भी 30 सेकेंड्स नहीं लगे बट स्टिल यू कैन आंसर इट, अगर आपका आंसर ऐसे दिया हुआ है तो 9.98 विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन जो कि पूछा गया है नीट 2019 में, क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। मुंह जवानी याद है, ये क्या हो जाएगी, ऑप्शन डी वॉट पर मीटर पर केल्विन। थर्मल कंडक्टिविटी होती क्या है, एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल, वो कितना हीट कंडक्ट कर सकता है, यही तो होती है थर्मल कंडक्टिविटी। उसकी यूनिट क्या होती है, वॉट पर मीटर पर केल्विन, ये होती है इसकी SI यूनिट। अगला क्वेश्चन जो 2019 के नीट एग्जाम में पूछा गया, फ्रॉम द
टॉपिक एरर एनालिसिस। देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। इन अ एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज ऑफ एरर ऑकर्ड इन मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटीज A, B, C, D are 1, 2%, 3% and 4% respectively. Then the maximum percentage of error in the measurement X, where X is A square, B to the power 1 by 2 by C to the power 1 by 3 into D cube. X को ऐसे डिफाइन किया गया है, A, B, C और D में एरर बताया गया है, हमें X का एरर निकालना है। बहुत ही सिंपल है, परसेंटेज एरर का क्वेश्चन है। कैसे बनाते हैं परसेंटेज एरर का क्वेश्चन? तो पहले तो हमें लिखना है डेल्टा X बाई X इंटू 100, यही होते हैं परसेंटेज एरर इन X। कैसे डिफाइन होगा? A स्क्वायर, A में एरर है 1%, तो 2 इंटू डेल्टा A बाई A, जस्ट मैं एक बार लिख देता हूं, इंटू 100, ये हो गया, प्लस एरर्स ऐड होते हैं 1 बाई 2, बी टू द पावर 1 बाई 2 है तो 1 बाई 2 डेल्टा बी बाई बी इंटू 100, फाइन, प्लस सी टू द पावर 1 बाई 3 है तो 1 बाई 3 इंटू डेल्टा सी बाई सी इंटू 100, प्लस डी टू दी पावर 3 है तो 3 इंटू डेल्टा डी बाई डी इंटू 100 हो गया। एरर्स को देख लेंगे, क्या क्या एरर है। ए में कितना एरर है? परसेंटेज एरर 1%, तो 2 इंटू 1% प्लस 1 बाई 2, यही तो परसेंटेज एरर है, राइट। डेल्टा बी बाई बी इंटू 100%, वो कितना दिया गया है? 2% एरर, तो 2, ये ए का एरर हो गया, ये बी का एरर हो गया। सी का एरर क्या होगा? 1 बाई 3 इंटू डेल्टा सी बाई सी इंटू 100, दैट इज 3%, तो 1 बाई 3 इंटू 3 करते हैं, ये आ गया सी का एरर। डी में कितना होगा? प्लस 3 इंटू डी में क्या दिया गया? 4% एरर है, तो 3 इंटू, सिंपली करेंगे 3 इंटू 4% सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 1 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 3 4 12, तो 12 13 14 15 16, तो 16% एरर आ रहा है किसमें? X में। डेल्टा X by X into 100, that is the percentage error in X is what? Is 16%, means maximum 16% error है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, राइट। तो ये पूछा गया था नीट के 2019 के क्वेश्चन में, कितना ही इजी क्वेश्चन था अगर आप ये कंसेप्ट जानते हो तो। नीट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 7, a student measured the diameter of a small steel ball using screw gauge of least count 0.001 centimeter. The main scale reading is 5 millimeter and 0 of circular scale division coincides with 25th divisions above the reference level. 25 divisions above the reference level. If screw gauge has a zero error of minus 0.004, then the correct diameter of the ball is, तो माइनस 0.004 अगर जीरो एरर है तो इस एरर को हमें आखिर में एक्चुअल रिजल्ट के साथ ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि एरर माइनस में है। अगर प्लस में होता तो हम घटा देते। फाइन, तो एक बार चेक करते हैं। ये तो इजी क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल्स आपने जब किया था 11th का स्क्रू गेज का आपने पढ़ा होगा ये। तो पहले तो रीडिंग कैसे लिखते हैं स्क्रू गेज की? रीडिंग हम लिखते हैं, जो भी मेन स्केल रीडिंग है वो है 5 प्लस पिच स्केल रीडिंग किसके साथ मैच हुई? 25 डिविजन, तो ऐड कर देंगे उसको 25 इंटू करेंगे लीस्ट काउंट से। लीस्ट काउंट क्या है? 0.001 सेंटीमीटर, ये है लीस्ट काउंट। फाइन, मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होगा? सॉरी, ऐड करते हैं इन दोनों को, तो ये तो 5 मिलीमीटर में है, इसको सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो क्या आ जाएगा? 0.5 प्लस 25 इंटू 0.001, क्या होगा? 0.525
सेंटीमीटर, ये आ गई रीडिंग। बट इसमें एरर हमें ऐड करना पड़ेगा, तब जाके हमें एक्चुअल रीडिंग आएगी। एक्चुअल रीडिंग की बात करते हैं। एक्चुअल रीडिंग ये कितनी होगी? 0.525 प्लस जो एरर है दैट इज 0.004 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा? 0.529 सेंटीमीटर, इतनी आ जाएगी रीडिंग। मैच कर लो आंसर से 0.529 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये तो प्रैक्टिकल से लिया गया क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, राइट। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन वो है अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशन ऑफ लेंथ दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ सी जी एंड ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज, जहां पे c क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, g है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड e इज द चार्ज। e क्या है? चार्ज। तो लिखते हैं, तो फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन क्या है? यहाँ पे l है, तो लिखते हैं l c पे डिपेंड करता है टू द पावर, सपोज अल्फा ले लिया मैंने, ओके। g पे डिपेंड करता है टू द पावर बीटा ले लिया, ओके। एंड ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड करता है टू दी पावर गामा ले लिया मैंने, राइट। अभी अल्फा बीटा गामा के वैल्यूज हमें निकालने पड़ेंगे, तभी हमें रिलेशन पता चलेगा, ओके। तो अगर ये लेंथ का डायमेंशन है तो m0 होना चाहिए, सिर्फ l1 होना चाहिए और t0 होना चाहिए, यही तो होगा। डायमेंशन लिखते हैं, c का डायमेंशन वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है? lt-1। g का डायमेंशन क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m-1 l क्यूब t-2 टू दी पावर बीटा, ये होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन। ई स्क्वायर, सॉरी दिस इज ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या होगा? तो वो होगा m l क्यूब t-2 टू दी पावर गामा। ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन के डायमेंशन कैसे निकालेंगे? तो पहला इक्वेशन में हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का डायमेंशन कैसे निकाला जाता है, राइट। चार्ज का डायमेंशन आपको पता ही है, तो यू कैन इजीली कैलकुलेट दिस। तो एक बार इक्वेशन बनाते हैं। तो पहले तो m पे लिखते हैं m टू दी पावर क्या आएगा? माइनस बीटा प्लस गामा, ये आ गया m का। l का क्या आएगा? l टू दी पावर 3 बीटा प्लस ये अल्फा है, सॉरी, l टू दी पावर अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 गामा, ओके। ये आ गया l टू दी पावर का इक्वेशन, फाइन। नाउ t पे कैसे आएगा? t टू दी पावर माइनस अल्फा माइनस 2 बीटा, सिंपल, हम बस पावर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, माइनस 2 गामा, ओके। ये आ गया t पे। तो अभी हम जस्ट जो पावर आए हैं उसको कंपेयर कर देंगे, फाइन। तो पहला इक्वेशन हमारा क्या बनना चाहिए? ये बनना चाहिए माइनस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 0, यानी कि बीटा इक्वल्स टू हो जाएगा गामा के बराबर, फाइन। ये आ गया पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या कहता है? अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 गामा इक्वल्स टू 1, ओके। तो बीटा के जगह हम गामा लिख सकते हैं या गामा की जगह बीटा लिख सकते हैं, तो गामा की जगह बीटा लिख के देखते हैं क्योंकि ये दोनों बराबर है। अल्फा प्लस 3 बीटा, यहां पे अगर बीटा लिखा तो 6 बीटा इक्वल्स टू 1, तो अल्फा आ गया 1 माइनस 6 बीटा। तीसरे इक्वेशन को लेते हैं। तीसरा इक्वेशन क्या कहता है? माइनस अल्फा माइनस 2 बीटा, राइट, माइनस 2 गामा इक्वल्स टू क्या है? 0 है, इक्वल्स टू है 0। तो अल्फा के जगह पे मैं लिखता हूं 1 माइनस 6 बीटा, लिख सकते हैं? यस, क्यों नहीं लिख सकते? माइनस 2 बीटा, गामा के जगह पे भी बीटा लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है, तो माइनस 2
बीटा लिख दिया तो इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा -1 प्लस 6 बीटा माइनस 4 बीटा इक्वल्स टू 0। इक्वेट करने पे क्या आएगा -1 प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 0, यानी बीटा की वैल्यू आ गई कितनी, बीटा की वैल्यू आ गई 1/2। तो जो बीटा की वैल्यू है वही गामा की वैल्यू है, तो वो भी 1/2। इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो अल्फा की वैल्यू भी आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू होगी 1 - 6 इंटू बीटा यानी कि 1/2। 2 से 2 3 जा, तो अल्फा की वैल्यू आ गई -2। तो अल्फा हो गया -2, बीटा और गामा हो गए 1/2। ऑप्शन से मैच करते हैं तो ऑप्शन में क्या है, अल्फा की वैल्यू यानी कि c⁻² -2 है। c⁻² -2 है मीन्स 1/c² होना चाहिए, तो 1/c² इन तीन ऑप्शन में है। बीटा और गामा की वैल्यू है 1/2, यानी बीटा और गामा रूट के अंदर होना चाहिए, टू दी पावर 1/2 होना चाहिए। तो वैसे अगर देखा जाए तो ये ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहां पे g है, उसकी पावर 1/2 है, e² 4πε0 उसकी भी पावर 1/2 है, और 1/c² यानी कि c⁻² -2 है। तो ऐसे ही हमारा 8वां क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें ज्यादा है, बट ये इजी क्वेश्चन है, बनने लायक क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, प्लैंक्स कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c एंड न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g आर 3 फंडामेंटल कांस्टेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज हैज द डायमेंशन ऑफ लेंथ। इन चारों में से किसकी डायमेंशन लेंथ के बराबर होगी, तो जिसकी यूनिट मीटर होगी उसके डायमेंशन लेंथ के बराबर होगी। सिमिलरली राइट, ऑप्शन ए को लेते हैं, पहले ऑप्शन ए को सॉल्व करके देखते हैं कि इसकी यूनिट कितनी आती है। तो यहाँ पे क्या है, h है प्लैंक्स कांस्टेंट जो कि है रूट के अंदर, तो प्लैंक्स कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर सेकेंड होती है। फाइन, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है कैपिटल जी, इसकी यूनिट क्या होती है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर kg⁻² -2 होती है। फाइन, और क्या दिया गया है, बाय c⁻³ यानी कि c की यूनिट यानी स्पीड ऑफ वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड, उस पे पावर 3/2 यानी मीटर सेकेंड इनवर्स टू दी पावर 3/2। कैलकुलेट करके लिखते हैं तो कितना आ गया, राइट, न्यूटन को स्क्वायर कर देते हैं ऊपर, राइट, वो आ गया न्यूटन स्क्वायर, राइट। यहां पे और क्या आ गया, मीटर क्यूब, बिकॉज एक स्क्वायर है एक m है, तो मीटर क्यूब kg⁻² -2, और एक क्या बच गया, सेकेंड, तो सेकेंड लिख दिया यहां पे। फाइन, ओके, मीटर सेकेंड इनवर्स टू दी पावर 3/2। तो 3/2 है, हम रूट के अंदर इजीली ले जा सकते हैं बाय डूइंग ए क्यूब। अगर क्यूब कर देंगे तो ये रूट के अंदर चले जाएगा। तो ये क्या आ गया, न्यूटन स्क्वायर हमें पता है, मीटर क्यूब kg -2 सेकेंड बाय मीटर क्यूब s⁻³ क्यूब किया तो -3, तभी ये रूट के अंदर आया है। सिंपल मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं। अभी मीटर क्यूब हम काट सकते हैं, ये s⁻³ ऊपर जाएगा तो +3 और इसके साथ जुड़ा तो 4 हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे हम, न्यूटन स्क्वायर kg⁻² एंड s⁻, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, राइट, यही आएगा। अभी रूट से बाहर निकाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये न्यूटन स्क्वायर है तो सिर्फ न्यूटन, kg⁻² है तो सिर्फ kg⁻⁻1, और s⁻⁴ है तो s⁻², राइट। ये हमारा आया यूनिट। अभी न्यूटन को भी तो हम kg/s लिख सकते हैं, पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं। तो न्यूटन को लिखते हैं kg/s², ओके। साथ में हमारे क्या है, एक kg इनवर्स है और क्या है, सेकेंड स्क्वायर है। तो ये s⁻², ये s
स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, केजी और केजी इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जो बचेगा हमारे पास वो क्या है, सिर्फ मीटर। तो मीटर किसकी यूनिट होती है, लेंथ की यूनिट होती है। यानी कि जो पहला ऑप्शन है अंडर रूट hg बाई c⁻³ यही होगा लेंथ के डायमेंशन के बराबर, क्योंकि इसका यूनिट आ गया मीटर में। तो पहला ही ऑप्शन चेक किया तो हमें ऑप्शन आ गए, हमें आंसर मिल गया, राइट। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि लिया गया है नीट 2015 के पेपर से, राइट। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, इफ एनर्जी, वेलोसिटी v एंड टाइम t आर चोजन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज देन द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन विल बी। क्या होगा सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला, चेक कर लेते हैं एक बार। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सरफेस टेंशन क्या है, सरफेस टेंशन है फोर्स बाय लेंथ। तो इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगी, mt-2। फाइन। सिमिलरली इक्वेशन फॉर्म करेंगे, s की जो डायमेंशन है वो डिपेंडेंट होगी e की डायमेंशन पे, e⁴ पे, v⁴b पे एंड t⁴c पे। क्या e की डायमेंशन ml²t-2 फाइन ⁴a, v की डायमेंशन lt-1⁴b एंड t⁴c। हो गया। इक्वेशन फॉर्म करते हैं, कैसे फॉर्म करेंगे, यहां पे तो mt-2 है और l तो 0 है, तो l⁴0 ये लिख देंगे। तो इक्वेशन अब जब हम फॉर्म करेंगे तो आएगा m⁴a, ओके, l⁴2a प्लस b एंड t⁴ आएगी -2a माइनस b प्लस c। ओके, तो 3 इक्वेशन आ गए हमारे पास। इसमें से हमें a का वैल्यू क्या आ जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 1, 2a प्लस b की वैल्यू आ जाएगी 0। a की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो 2 प्लस b इक्वल्स टू 0, यानी b की वैल्यू आ जाएगी -2। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2। वैसे ही अगर देखेंगे तो हमारा ये C वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू -2 है। अब A और B की वैल्यू अगर हम इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें C की वैल्यू -2 आ जाएगी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने कवर किया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो कि पूछे गए थे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के चैप्टर से। ओके, सो थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इनटू लर्नो हब एंड हैव अ ग्रेट डे। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।